गुफा टाइप में दिख रही है। दीवार भी मिली है, ईंटें प्राचीन काल की दिखती हुई नज़र आ रही हैं। मेरी मौजूदगी रायबरेली ज़िले के पछरावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोरई गांव में है, जहां पर बारिश के दौरान एक बड़ा गड्ढा हो गया है जो काफ़ी गहरा हो गया है और लोग उसमें बताया जा रहा है कि उसमें दीवार दिख रही है। मेरी मौजूदगी रायबरेली ज़िले के पछरावा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोरई गांव में है, जहां पर बारिश के दौरान एक बड़ा गड्ढा हो गया है जो काफ़ी गहरा हो गया है और लोग उसमें बताया जा रहा है कि उसमें दीवार दिख रही है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। भैया क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? ये गड्ढा आपके खेत में? जी जी। कैसे हुआ? ये तो अचानक हुआ है, दूसरे के द्वारा मुझे पता चला, मेरे घर वालों को, तो घर वालों ने मुझे फ़ोन किया। उसके बाद ही मुझे इस गड्ढे के बारे में पता चला है, तो मैंने प्रशासन को सूचना दी इसकी, थानाध्यक्ष को। उसके बाद में लेखपाल को मैंने फ़ोन करके सूचना दी इसकी। एसडीएम सर आए, जांच करके गए, बोले डीएम सर से बात करके इसका जो आश्वासन मिलेगा उसके विपरीत में आके बताऊंगा क्या है क्या नहीं। तो डीएम सर का निर्देश ये था कि अगर उसको खुदाई के लिए वो लोग तैयार हैं तो इसकी खुदाई कराई जाएगी। तो एसडीएम सर कल आए थे तो पूछ के गए हैं कि खुदाई के लिए सहमत हैं आप लोग, तो हमने स्वीकार किया कि हाँ मुझे खुदाई करवानी है, क्योंकि इसके अंदर के रहस्य क्या है वो मुझे उत्सुक हूँ कि वो अंदर जानने के लिए कि वो अंदर है क्या चीज़। क्योंकि अंदर गुफा टाइप में दिख रही है, दीवार भी मिली है, ईंटें प्राचीन काल की दिखती हुई नज़र आ रही हैं इसमें, तो इसलिए हम उसकी खुदाई करवाना चाह रहे हैं। तो मुझे कल का आश्वासन मिला है, अब कल देखते हैं कि प्रशासन खुदाई करवाता है या नहीं करवाता है, वो तो हम कह नहीं सकते। बाकी कल का आश्वासन मुझे मिला है, इसकी खुदाई करवाई जाएगी। ये गड्ढा मतलब कि पहले कभी ऐसा गड्ढा हुआ, कोई छोटा मोटा गड्ढा हुआ? पहले कभी नहीं हुआ है। हम इसको मेरी उम्र से जब तक लगभग मेरे को याददाश्त है, मेरे सामने तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। ऐसा कभी? जी नहीं। ये कितने दिन से आप लोग मतलब खेत की बुआई और जुताई कर रहे हैं? ये तो मेरे घर वाले मम्मी बताती हैं कि 40 साल से मैं इसको जोत बो रही हूँ, और उसके पहले से मेरे बाबा आज ही इसको जोतते बोते आए हैं। तो अभी मैं इसको यही मान के चलो कि हमारे बाबा के ज़माने से हम ये खेत को हमारे पूर्वज मतलब जोतते बोते आ रहे हैं। मेरे साथ माता जी हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा, उनसे पूरी जानकारी करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम गुरदेवी। कहाँ की रहने वाली? दहिंगावा। ये गड्ढा कैसे हुआ, कुछ जानकारी? ये गड्ढा अचानक हुआ है, अचानक हुआ है। और जब हम स्कूल जाते रहे ना बेफा एक दिन सुबह, तो रोटी का दिन था, तो हमको लोग बाग बताएं कि जौन है भाभी तुम्हारे खेत में बहुत फट गई है। तो हम सोचें कि थोड़ी बहुत हल्की फट गई हुई, तो जो हम देखा आन तो इसमें हमका बहुत भारी गड्ढा देखान, ईंटा पहले नहीं देखान। जब सुबह आन तो जब स्कूल से लौट के आन तो फिर तार चलाई के आन तो इसमें हमका दीवार और सब गड्ढा देखान पूरा। मतलब दीवार बड़ी दिख रही, मतलब दीवार है? हाँ दीवार है। तो हम जब बिटिया का स्कूल से फ़ोन मिलवाए पहले, हम कहा बिटिया जाके जौन है दद्दा का फ़ोन कर दियो कि ऐसी बात हवे और गड्ढा बहुत तगड़ा हवे, और कबो हमें 40 साल हम कब वाबत हो गई, कबो नहीं रहा, और हमें सास ससुर का ज़िंदगी यही बीत के कबो नहीं रहा, ये कैसे अचानक होएगा। तो जब भैया का फ़ोन करें तो भैया अपन थाने का फ़ोन करें, फिर हम 112 नंबर मिलाएन, 112 नंबर आए, फिर वही के बाद में फिर गान प्रधान भैया उनके लगे सबके लगे, गाँव के 2-4 मनाई बोलाएन। जब 112 फ़ोन की ना उसके पहले सबका दिखा लेना है, फिर 112 आई, फिर 112 देख गए है, उन्हों को नहीं समझ में आवा, प्रधान भैया हो रहा है उन्हों नहीं समझ में आवा, एक जने पंचमेरा के मोहित है उन्हों के नहीं समझ में आवा, तो फिर नेकपाल आए, नेकपाल फिर जो उन्हों को समझ में नहीं आया, कहीं शोरूम घर दिखा रही है सर, फिर वही नेकपाल इस डैम का फ़ोन करें,
एसडीएम साहब से बताइन पूरी जानकारी कि साहब इधर इधर दिख रही और कुछ नहीं दिख रही, मत दीवार दिख रही है, सुरंगत दिख रही। एसडीएम साहब आए तुम हो देखिन वेखिन तो कहीं हाँ इसी चीज़ हम भी को लग रही है। तो फिर परसों लौट गए हैं, कल फिर आए हैं तो इसका खुदाई के लिए बोल गए। अभी हमसे या नहीं बताएं कि कब खुदाई होगी कब नहीं। अच्छा, बोल के गए हैं कि खुदाई? हाँ, इसकी मतलब जानकारी हो कि इसके नीचे क्या है? हाँ हम जानकारी खुआवा चाहते कि हम का है का नहीं। जब हमारी उम्र में रहा नहीं ना तो अब यही कि हम 2-4 पीढ़ी के आगे थोड़ी बात बता पाऊँ। जब से हमारी उम्र में हमारी सास ससुर नहीं बताए, अगर कुछ बात है तो हमें सास ससुर को बताऊती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले कभी कोई छोटा मोटा गड्ढा हुआ हो या ऐसा आपको लगा हो कि पहली बार ऐसा हुआ? नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ है। यही माँ कभी गड्ढा नहीं हुआ यहाँ। गड्ढा तो किनारा थोड़ा वैसी भैंसी म्याड़ के जाती रही तो फाट जाता रहा, तो एक सबर रख के देता रहा। मतलब इतना गहरा गड्ढा कभी नहीं भावा। काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है। काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है। दीवार भी 5 फुट से ऊपर गड्ढा हो चुका है। उसके बाद दीवार दिख रही। यह हमारी ज़िंदगी में, हमें सास ससुर की ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। यही माँ अब हुआ है, पहली बार इतना बड़ा गड्ढा? पहली बार इतना बड़ा गड्ढा। चलिए, आप देख रहे थे कि क्या बताया। मैं आपको गड्ढे भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक बार कैमरे की माध्यम से आप एक बार गड्ढे को दिखा दिया जाए कि कितना गहरा गड्ढा है। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इस गड्ढे को देखने के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। आप गड्ढा देख रहे हैं कितना ज़्यादा गहरा है और काफ़ी ज़्यादा गहरा इसी गड्ढे के नीचे बताई जा रही है कि दीवार भी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि दीवार वो उधर उस साइड पर दीवार है, वो आपको सामने दिख रही है कि वो दीवार है। बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा है। यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन भी आ चुका है और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कल इस गड्ढे की खुदाई की जाए। आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश 18, सलमान चिश्ती, रायबरेली।